अंधेरे में कविता का चौथा भाग और 18वां पेज, जहाँ कवि अपने पागल मन को संबोधित कर रहा है और यह कहता है कि तुमने केवल अपने आदर्शों के आधार पर नाम ले लेकर केवल अपने जीवन में स्वार्थों की पूर्ति की है। तुमने इस देश के हित के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। अपने इसी प्रकार के मनोभावों को व्यक्त करता हुआ कवि कहता है, मेरा सिर गर्म है। वही बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ उसका वह पागल मन उसे उद्बोधित करता है और कहता है कि आज मुझे अपने ऊपर बहुत क्रोध आ रहा है, मेरा सिर गर्म हो रहा है, अर्थात मैं क्रोध से पागल हो रहा हूँ और मुझे इस बात का भरम होने लगा है कि उस पागल व्यक्ति की बातों में रुचि मैं लेने लगा हूँ। कहने का मतलब कि मैं इस पागल मन की बातों को क्यों सुनने लग गया। आज मुझे अपने ऊपर क्रोध आता है कि मैंने अपने जीवन को क्या जिया। मैंने तो अपना जीवन वैसे ही व्यर्थ गवा दिया। सपनों में चलता है आलोचन, मुझे तो अब सपनों में भी डर लगता है, क्योंकि सपने में भी आकर मेरा मन मेरी निंदा करता है, मेरी बुराई करता है, मुझे झकझोरता है, अर्थात मुझे परेशान करता है, मुझसे तरह तरह के प्रश्न करता है। विचारों के चित्रों की अवली में चिंतन, वह कहता है कि विचारों के ऐसे चित्र खींचे जाते हैं कि उनकी लंबी पंक्तियां बन जाती हैं और मैं उसकी सोच में पड़ जाता हूँ कि अरे मेरे मन, तूने क्या कर दिया। तूने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। तूने इन अत्याचारियों का साथ देकर अपने दिल के साथ विश्वासघात कर लिया और इन गरीबों के विश्वास को तोड़ दिया। निजत्व माफ़ है, बेचैन क्या करूं, किससे कहूं, कहाँ जाऊं, दिल्ली या उज्जैन। कहता है मेरा अपनत्व, मेरा निजत्व मुझसे माफ़ी मांगता है। वो बहुत ही अधिक दुखी है और वह कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं अपना बीता समय वापस नहीं ला सकता। जो बीत चुका है उसे मैं पूरा नहीं कर सकता। अब तो मेरा मन करता है कि इस जगह से कहीं भाग जाऊं, किससे जाकर अपने मन की बातों को कहूं। मेरे पास तो दिल्ली या उज्जैन अर्थात कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां ये मेरा मन मेरा पीछा ना छोड़ता हो, मुझसे प्रश्न ना करता हो, मेरे स्वार्थ पूर्ति के सवाल मुझसे ना करता हो। वैदिक ऋषि सुने शेप के शाप भ्रष्ट पिता अर्जिगर्त समान ही व्यक्तित्व अपना ही। वह उदाहरण देता हुआ कवि कहता है कि अरे मैं तो उसी वैदिक ऋषि अर्जिगर्त के समान बन गया जो शाप के कारण नष्ट हो गया था और अपने पेट को भरने के लिए उसने अपने पुत्र शून्य शेष की ही बलि दे दी थी। वह कहता है कि जब एक पिता अपने बेटे की बलि दे सकता है तो मैंने भी अपने मन की बलि चढ़ा दी, अपने आदर्शों की बलि चढ़ा दी, केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, केवल अपने मन का पेट भरने के लिए। वह कहता है कि मेरा व्यक्तित्व भी उसी शापग्रस्त अर्जिगत पिता की तरह है जिसने अपने ही बेटे की बलि चढ़ाकर अपने पेट को भरा था। उसी तरह से मैंने भी इन गरीबों की बलि चढ़ाकर अपने आदर्शों को और अपने स्वार्थों को पूर्ण करने की कोशिश की। अपने से खोया हुआ वही उसे अकस्मात मिलता था रात में। वह कहता है कि जिन चीज़ों को मैंने खो दिया था, जिन चीज़ों को मैं अपने से दूर करके बैठा था स्वार्थ सिद्धि के लिए, वो रात में आकर मुझसे बातें करते थे। वे रात में आकर मुझे जगाने का प्रयत्न करते थे। मैं जो कुछ खो चुका था वो सब कुछ मुझे रात में आकर मिलता था, क्योंकि वह कहता था तुम्हारा मन साफ है लेकिन तुम रास्ता भटक गए हो। पागल था दिन में, सिर फिरा विक्षिप्त मस्तिष्क। वह कहता है कि मेरा यह सिर फिरा मन, मेरा यह दिमाग ना जाने दिन के समय में क्यों अपने रास्ते से भटक जाता था और पागल बनकर पूंजीपतियों के साथ मिलकर अत्याचार की उस कगार पर खड़ा हो जाता था जहां उसे गरीबों पर दया नहीं आती थी और उसका मन स्वार्थ से लीन हो जाता था। हाय हाय उसने भी यह क्या गा दिया, यह उसने क्या नया ला दिया। वह कहता है कि आज मेरा वही मन जिसे मैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग कर रहा था, आज उसने मेरे मन की शक्ति को जगा दिया है। उसने ऐसा क्या गा दिया कि आज मुझसे ये सहन नहीं हो रहा, मुझसे अब बोला नहीं जा रहा। मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। मैं सारे संसार के सामने पूंजीपति वर्ग को लाकर खड़ा करना चाहता हूँ। उनके अत्याचारों से इन्हें स्वतंत्र करवाना चाहता हूँ।
मैं खड़ा हो गया खुद ही के सामने, निज ही की घन छाया मूर्ति सा गहरा। आज मैं एक अपराधी बनकर अपने ही सामने खड़ा हूँ, अर्थात मेरी आत्मा मेरे सामने खड़ी है और मैं अपराधी बनकर उसके प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे सकता। मैं उससे क्या कहूँ कि यह सब कुछ मैंने क्या कर दिया। मैंने अपनी ही स्वार्थों की सिद्धि के लिए अपनी ही मूर्ति को छाया बना दिया, अर्थात उसे नष्ट कर दिया और ऐसी खाली छाया बना दिया जिसे कोई आज देखना भी नहीं चाहता, जिसके भरोसे पर कोई जीना नहीं चाहता। होने लगी बहस और लगने लगे परस्पर तमाचे। मेरी आत्मा आज मुझसे बहस कर रही है, वह मेरे मुंह पर तमाचे मार रही है, वह मेरे पागलपन पर धिक्कार रही है और वह बार बार मेरी आलोचना कर रही है, मेरी निंदा कर रही है। वह मुझे हर तरह से स्वार्थी सिद्ध कर रही है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि यह सब मैंने किसके भटकाव में आकर कर दिया। गलियों में अंधकार भयावह, मानो मेरे ही कारण लग गया मार्शल लॉ। वह आज इस दुनिया में जो मार्शल लॉ लगा है वह सब कुछ मेरे ही कारण लगा है, क्योंकि आज शायद मेरे मन का जो इंसान जागृत हुआ है वो इन गलियों के अंधेरों को दूर करने के लिए हुआ है। शायद मेरे ही कारण ये जो मार्शल लॉ लगा है, ये सैनिक हमारी क्रांति का दमन करने के लिए आज इस गलियों में इकट्ठे हो गए हैं। वह ये बताते हैं कि आज कितने सालों, कितने वर्षों का जीवन व्यतीत करने के बाद एक इंसान इस संसार में दोबारा से समाज कल्याण के लिए खड़ा हुआ है। क्या मेरा यह किया गया कार्य सिद्ध होगा? क्या ऐसा करने से इस संसार में फिर से सुख की भावनाएं उत्पन्न हो पाएंगी? वह कहता है कि मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ, यह मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया, मानो मेरे ही मार्शल लॉ है, ये मार्शल लॉ मेरे ही कारण लगा हुआ है।